सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 23 की 8 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये वन जाए बड़े वन मिलिया, चल गया पुखराज पार। अरस वन शोभा क्यों कहूँ और वन दो किनार। यह महावन पुखराज पर्वत के आगे बड़े वन से मिलकर पुखराज पर्वत को घेर कर उससे आगे चला गया है। परमधाम के इस वन की शोभा का वर्णन कैसे किया जाए? यह यमुना जी के दोनों किनारों पर सुशोभित है। कुंड आगे ढांपी चली, अद्भुत ऊपर मोहलात। अंदर बैठके क्यों कहूँ, दो किनार लिए चली जात। मूल कुंड से निकलकर कुछ दूर तक ढकी हुई यमुना जी आगे की ओर प्रवाहित होती है। उनके दोनों किनारों पर अद्भुत प्रासाद है। उनके अंदर विश्राम स्थल की शोभा का वर्णन कैसे करें? दोनों किनारों पर इसी प्रकार की शोभा धारण कर यमुना जी बहती है। किनारे कठेड़ा बैठक, अति सुंदर थंब शोभात। दोनों तरफों चबूतरे, खूबी इन मुख कही न जात। पाल के किनारे पर दोनों ओर कटहरा है। वहाँ पर बैठने का सुंदर स्थान है। उस पर अति सुंदर स्तंभ सुशोभित है। दोनों ओर चबूतरे हैं। इनकी भव्यता का वर्णन शब्दों के द्वारा नहीं हो सकता है। जाए आगू भई जोए जाहिर, ढांपिल दो किनार। ऊपर कलश दो कांगरी, और थंब शोभित हारे चार। आगे जाकर यमुना जी प्रकट होती है। उनके दोनों तट चबूतरों पर स्थित देहुरियों तथा वृक्षों की छाया से ढके हुए हैं। देहुरी के ऊपर कलश एवं दोनों ओर कांगरी शोभायमान है। दोनों ओर दो दो पंक्तियों में स्तंभ सुशोभित है। जड़ित किनारे दो जल पर, दो कठेरे गिरदवाए। ये सुख लेती माँ सुख संग, इत अचरज बन राए। यमुना जी के दोनों किनार जल पर प्रतिबिंबित होने पर रत्न जड़ित से दिखाई देते हैं। दोनों तट पर कटहरा है। ब्रह्म आत्माएं यहाँ पर प्रियतम धनी के साथ बैठकर अपार सुख प्राप्त करती हैं। यहाँ की वनराजी भी अद्भुत शोभा युक्त है। इत थे चली तरफ ताल के, एक मोहल एक चबूतर। दो किनारे कुसादी होए चली, इत शोभा लेत यूं कर। यहाँ से यमुना जी पूर्व दिशा में बहती हुई दक्षिण की ओर मुड़कर हौज कोसर ताल की ओर चली जाती है। उनके दोनों तटों पर क्रमशः एक प्रासाद एवं एक चबूतरा है। दोनों तटों पर खुली होकर प्रवाहित होती हुई यमुना जी अपार शोभा युक्त है। आगू पुल इत आइयां,
ऊपर बड़ी मोहलात, कई दहलान झरोखे जल पर, जल चलिया घड़ना ले जात। आगे केल का पुल आता है, उसके ऊपर बड़े बड़े प्रासाद हैं, उसके अनेक दालान तथा झरोखे जल पर प्रतिबिंबित होते हैं। पुल के नीचे से 10 जल द्वारों से यमुना जी का जल प्रवाहित होता है। पुल 5 भौम छठी चांदनी, चारों तरफों बराबर। ये कहाँ गए सुख रुहन के, ये हम क्यों गए ठोर बिसर। इस पुल में 5 भूमिका और छठी चांदनी है। चारों ओर से यह पुल समान दिखाई देता है। ब्रह्मात्माओं के ये सुख अब कहाँ चले गए हैं? इस स्थान की भव्यता को हम कैसे भूल गई हैं? 7 घाट बने बीच में, पुल दूजा तिनके पार। दो महल झरोखे बराबर, इत हिंडोले ठंडी बयार। इस पुल के आगे 7 घाट हैं, उनके बाद दूसरा पुल शोभायमान है। दोनों पुलों पर प्रासाद और झरोखे एक समान हैं। यहाँ पर लगे हुए झूलों पर बैठकर शीतल हवा का आनंद लिया जाता है। पुल से आगे घाट केल का, ले चलिया जमुना जोए। केल किनारे मिलिया मधुवन, पुखराज अरस बिच दोए। केल के पुल के आगे केल का घाट है। यह केल का वन यमुना तट से होकर मधुवन एवं बड़ा वन तक फैला हुआ है। ये वन रंग भवन एवं पुखराज पर्वत के मध्य में शोभायमान है। लटक रही केला जोए पर, अति खूबी खूबतर। ये सुख कब लेसी इन घाट के, खेले विध विध जानवर। यमुना तट पर स्थित केल घाट पर लगे हुए केले के गुच्छे अति सुंदर दिखाई देते हैं। ब्रह्मात्माएं इन घाटों के सुख का अनुभव पुनः कब प्राप्त करेंगी? यहाँ पर अनेक पशु पक्षी भी क्रीड़ाएं करते हैं। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 26 की 33 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।